और ये कुछ कुत्ते जो हड्डियां डाल देने के बाद इनकी चोंचें चलेंगी, मीडिया वाले। और वो कुत्ते कौन है मैं नाम भी नहीं लूंगा, और वो कुत्ते खुद समझ जाएंगे कि कुत्ते किसको कहा गया है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जिनको आप गोदी मीडिया कहो या जिसको भक्त मीडिया कहो, जो कहना चाहो कहो, हमारी नजर में हड्डियों को खाने वाली, सड़ी हुई हड्डियों पे गिरने वाली ये मीडिया, देखिएगा इस लहर को कैसे सुनियोजित तरीके से और ढंग से फैलाएगी, और उसी में सब गड़बड़ और सब उसी में होगा गड़बड़। तो मौतन मुजिज़ा, अचानक मौत कभी भी आ सकती है। उस मौत के आने से पहले ने इबादत कर लो। 5 चीजें। अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, दज्जाल के आने से पहले, खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमाल कर लो। जब दज्जाल निकल जाएगा, आ जाएगा, तब तुम नेक अमल करोगे। जब तुम्हारी नेकियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तब नेक अमाल करोगे। गायब फितनों में, गायब चीजों में सबसे बड़ा फितना इसी खुरूज दज्जाल का है। दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है गायब चीजों में। ये 6ठी चीज है। और 7वीं चीज, अब फसाअत व धावा मर, क्या कयामत आ जाएगी तब तुम नेक अमाल करोगे? कयामत के आने से पहले नेक अमाल कर लो। कयामत के आने से पहले मेरे भाइयों, कयामत के आने से पहले नेक अमाल। वो कयामत जिसका चर्चा हर जगह है, वो कयामत जिसको बाइबल में डे ऑफ जजमेंट के नाम से जाना गया है, वो कयामत जिसको हम हिंदू धर्म के शास्त्र और वेदों के मुताबिक परलय और महापरलय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में ये कहा गया है कि न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। ये ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है। न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। बस इतना। इसी को हमारे कुरान ने यूं कह दिया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन एक इंसान भागेगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, एक इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। एक आदमी है, भाई को देखकर भागेगा कि ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। बेटा अपनी माँ को देखेगा, भागेगा कि मेरी माँ मुझसे कहीं एक नेकी का सवाल न कर ले। अपने बाप को देखेगा तो भागेगा कि ये मेरा बाप मुझसे सवाल न कर ले। अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद, जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है। उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी न मांग बैठे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वेद कहता है पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है, कुरान ने थोड़ा तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है, मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवां,
सातवां, न आठवां, न नवां, न दसवां, यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना, कहते 7 जन्मों तक हम तुम्हारे रहेंगे। इसलिए फेरे लगाए जाते हैं औरत के, जब शादी होती है पति के साथ कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरों का मतलब जानते हो? 7 जन्म तक तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। 7 जन्म हिंदू धर्म में, 7 जन्म, जबकि मालूम नहीं है कि अगला जन्म किसका होगा, लेकिन 7 जन्म है हिंदू धर्म में। वेद मना कर रहा है, वेद कह रहा है एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुस्मृति और भागवत पुराण वगैरह कहते हैं कि 7 जन्म होंगे, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है 7 जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है, मरने के बाद दूसरा जन्म, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, कब्र से दोबारा उठना। ये पुनर्जन्म को हम भी मानते हैं, दोबारा जीवित होना हम भी मानते हैं मरने के बाद, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं हैं। आवागमन, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस बनोगे। ये हिंदू धर्म में आवागमन है। ये अच्छे कर्म करोगे तो इंसान और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर। यहां तक लिखा हुआ है कि ये गुनाह करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो कद्दू बनोगे, ये करोगे तो कटहल बनोगे। अब वो सारी हमें याद थोड़ी हैं, लेकिन चार तो ऐसे गुनाह हमें याद हैं जो मनुस्मृति के बारे में अध्याय में है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, चोरी करोगे तो नहीं, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर अगर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये हिंदू धर्म में 4 है, तो बहुत पूरी एक लिस्ट है, लेकिन हमें 4 ही याद है। और भी लिखा है, ये करोगे तो चावल का होगा, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो हरी मिर्चें बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो पत्ता गोभी बनोगे। पूरा है, दाल चावल और घी चीनी शक्कर सब लिखा है उसमें। लेकिन ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, थोड़ी सी अकल दौड़ाओगे तो आप गिर जाओगे हैं? थोड़ा सा अकल पे जोर लगाओ। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, उल्टा मफहूम निकालो, जुआ ना खेलोगे तो भैंस का जन्म नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी भैंसें हैं ये पहले इंसान थी, यही तो मतलब हुआ, पहले इंसान थी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो फिर भैंस का जन्म नहीं होगा, और भैंस का जन्म नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगा, पनीर नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, यही तो नतीजा निकलता है। तो ये कुछ समझ में आने वाली बात है। किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये जलसे में जितनी आई हैं ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की को गलत नजर से देखा होगा तो इनको लड़की का जन्म हुआ। अब दिमाग से सोचो कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को गलत नजर से ना देखे, सबको माँ बहन बेटी की नजर से देखे और कोई गलत नजर न डाले, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर लड़की का जन्म ही नहीं होगा। जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो फिर बच्चे कहां से पैदा होंगे, नस्ल कहां से बढ़ेगी? योगी जी तो खुद ही संन्यास लिए बैठे हैं, मोदी जी की है ही नहीं, और जबरदस्ती जिन्होंने प्यार किया वो आसाराम बने बैठे हैं। तो अब आप बताइए फिर नस्ल कहां से बढ़ेगी? एक दिमाग लगा के सोचिए, अकल में आने वाली बात है। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। हमने आपका 2-4 तोला सोना चुरा लिया, पकड़े गए, पुलिस ने अंदर कर दिया। जब तक अंदर है तब तक हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर हमको चोरी के जुर्म में बिल्ली बना दिया तो ये सजा कमजोर है, क्योंकि इंसान थे तो सोना चुराते थे, दौलत चुराते थे, पैसा चुराते थे। अब अल्लाह ने बिल्ली बना दिया तो अब आपकी मुर्गी चुरा रहे।